कभी सोचा है कि स्टूल के साथ ब्लड आए तो क्या करें? ये मसला जितना ज़्यादा आम है इतना ही इग्नोर किया जाता है। आज हम स्टूल के साथ ब्लड आने की वजूहात, इलामात और इलाज पर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको देखकर आप अपने मसले से जान छुड़वा सकते हैं और अगर आप ठीक हैं तो आने वाले वक्तों में अपने आप को इससे बचा सकते हैं। ये मसला किसी को भी हो सकता है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, यानी पाइल्स, इसको हेमरॉइड्स भी कहा जाता है, इसको बवासीर भी कहा जाता है और इसको मोके भी कहा जाता है। ये सबसे आम वजह है अगर स्टूल वाली जगह पर तकलीफ भी हो तो। दूसरे नंबर पर एनल फीजर, इसका मतलब होता है पखाने वाली जगह के अंदरूनी अस्तर में एक छोटा सा कट या जख्म का बन जाना, जिसकी वजह से पखाना करते वक्त शदीद जलन और ब्लड आने की शिकायत हो सकती है। तीसरे नंबर पर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जैसे कि क्रॉन्स या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसकी और भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं जैसे कि पॉलिप्स या कैंसर। और अब अगर हम बात करें इसकी इलामात की कि डॉक्टर को कब चेक करवाना चाहिए, तो भाई तब चेक करवाना चाहिए जब ब्लड ब्राइट रेड हो या डार्क हो, पखाना करते वक्त तकलीफ भी अगर होती हो, वज़न भी कम हो रहा हो, बुखार भी हो या बाउल हेल्थ में तब्दीली नज़र आने लगे। अगर मुसलसल रोज़ाना पखाने के साथ ब्लड आ रहा हो तो भी आप अपने डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी इलामत आप में मौजूद है तो फौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करें या इससे बचाव कैसे मुमकिन है या इसका इलाज कैसे करें। अपनी खुराक में फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें, यानी कि सब्जियाँ, फल और होल ग्रेन्स खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा देर वॉशरूम में मत बैठें, रोज़ाना वर्जिश करें, अपना मुकम्मल डाइट प्लान बनवाएं। कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि सिर्फ बड़े लोगों को ही बवासीर होती है, मगर हकीकत है कि बच्चों को भी हो सकती है अगर आप अच्छी डाइट ना लें। इस पूरी वीडियो का खुलासा ये है कि पखाने के साथ ब्लड को हरगिज़ इग्नोर मत करें। और हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और आगे लोगों को भी शेयर कर दें ताकि उन सब का भी फ़ायदा। और एक और बात, अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी इशू है या इस बीमारी रिलेटेड आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, आप ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।